अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने जस्ट फैक्टराइज करना है। ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जस्ट आपने 5 से 10 मिनट बस मुझे देने हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, हमने इसको करवाना है फैक्टराइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन करना है तो आपने ये देखना है कि क्या उनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखें, इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो 2 एक्स की पावर 3 है, इसको हमने 3 दफ़ा लिख दिया। ठीक है, ये प्लस ऐसे ही। फिर न 18 के अगर हम फैक्टर बनाए तो एक हमने बना लिया 2 और एक बना लिया 9, और एक्स की पावर 2 है, 2 दफ़ा एक्स लिख दिया। ये माइनस ऐसे ही 2 6 और ये एक्स ऐसे ही। अब स्टूडेंट आपने देखना है, एक हमारे पास टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन तीनों में कॉमन क्या निकल रहा है? 2 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। 2 तो कॉमन आ गया। इसमें भी है एक्स, इसमें भी है एक्स, और इसमें भी है एक्स। तो एक्स भी बाहर आ गया, यानी कि 2x बाहर कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया? 2, और एक्स कितने रह गए? 2। एक 2 रह गया और एक्स कितने रह गए? 2। इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, एक्स की 2। ठीक है, यहाँ से 2 भी बाहर चला गया था और एक एक्स भी बाहर चला गया था। इधर क्या रह गया? 9 और एक्स। ये माइनस ऐसे ही 2 भी बाहर चला गया था और एक्स भी बाहर चला गया था, तो यहाँ पे सिंपल 6 रहा। तो ये था पार्ट 1 का सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हमने सेम इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन करना है। एक्स क्यूब ऐसे ही 64 4 का क्यूब होता है, और वाई यानी कि ये 4y होल क्यूब बन गया। अब देखो, ये a क्या इसके अंदर x है और b क्या इसके अंदर 4y है। तो हम क्या इसके मुताबिक ओपन करेंगे? a प्लस बी, फिर पहले का स्क्वेयर, इधर माइनस ए बी, ए एक्स है और बी 4y है, प्लस बी स्क्वेयर। बी क्या इसमें? 4y प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो x प्लस वाई ऐसे ही, x प्लस 4y ऐसे ही, एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वेयर 16 और y स्क्वेयर। तो ये है हमारे पास पार्ट 2 का सोल्यूशन। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ स्टूडेंट। देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, तो इसको अगर हम देखें तो ये x का भी क्यूब है, y का भी क्यूब है, तो हमने होल क्यूब बना लिया। माइनस 8 होता है 2 का क्यूब। अब देखो, सेम हमारे पास यही फार्मूला है, बस उस फार्मूले में माइनस आ रहा है, उसमें माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस है। आपने सेम यही ओपन करना है। इधर बस आपका माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, बाकी सेम यही है। ये ए टर्म बन गई और ये बी टर्म बन गई। तो क्या फार्मूला हमारे पास? ए माइनस बी, फिर ए स्केयर, इधर प्लस ए बी, ये ए है और ये बी है, प्लस बी स्केयर। 2 का स्केयर क्या आता है हमारे आगे? ठीक है, आगे देखो एक्स वाई माइनस 2 ऐसे ही, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जब दोनों को अलग अलग करेंगे, प्लस 2xy प्लस 2 का स्केयर 4। ठीक है स्टूडेंट, आगे 4 पार्ट में आओ। आप गौर करें कि इन तीनों टर्म में से, एक टर्म, दो टर्म, तीनों टर्म में से हम माइनस कॉमन निकालते हैं। जब बाहर माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाली जो जितनी भी टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस ऐसे ही। अब स्टूडेंट हमने बनाने हैं इनके फैक्टर। मैंने आपको बताया हुआ कि जब फैक्टर बनाते हैं तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म के साथ, हमारे पास 60x² बन जाएगा, और मिडल टर्म है हमारे पास 23x। तो स्टूडेंट कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 60x² बने, प्लस माइनस करवाएं तो 23x बने। तो हमारे पास वो दो नंबर हैं, एक है 20x और एक है हमारे पास 3x। ठीक है, अब इसके साथ साइन है प्लस, तो इनके साथ कौन सा साइन लगाएं कि 23x बन जाए? तो प्लस प्लस लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस ऐसे एक्स के 20x प्लस 3x प्लस 60, ऐसे ही हम एक पेयर ये ले लेंगे, एक पेयर हम ये ले लेंगे। इस पेयर से हम x कॉमन निकाल लेंगे। x क्यों कॉमन निकालेंगे? इसमें भी x है, इसमें भी x है। जब x कॉमन निकालेंगे, इधर 2x से एक x रह गया, प्लस ऐसे ही प्लस 20,
इनमें से कॉमन हम 3 निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो x प्लस 20 सेम है, उसको एक दफ़ा लिख देंगे और ये वाला जो x है इसके साथ मिल जाएगा x प्लस 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बनने हैं। ठीक है स्टूडेंट। आगे आ जाओ इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, आपने ध्यान से समझना इसको। ये थोड़ा सा टिपिकल है कि अगर आप देखें कि x4 जो है हमारे पास बनता है x स्क्वायर का स्क्वायर, और ये जो 64 है ये हमारे पास बनता है 8 का स्क्वायर। स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना इसको। इसको मैंने बनाया x के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको बनाया मैंने 8 का स्क्वायर। अब फार्मूले का हमारे पास होता है 2ab। 2 हमारे पास फार्मूले का, a क्या हमारे पास x स्क्वायर और b क्या हमारे पास 8। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कराएं 2 8 16 एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अगर ये काम जो मैंने किया है ये आपने टोटल करना है रफ में। किस में करना है? रफ में। हमने यहाँ से ये चेक किया कि हम इसके अंदर कौन सा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाए। तो वो मैंने आपको बताया, ए स्क्वायर आपने मिला लेना इसको, और इसको बी स्क्वायर प्लस 2ab इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 60x स्क्वायर बनता है, 16x स्क्वायर बनता है। तो उस 16x स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर a। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है 2x स्क्वायर 8। यही क्यों करवाना है ये मैंने आपको रीज़न दे दिया कि इस नंबर को हम क्यों इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ये स्टूडेंट जो काम किया है ये आपने रफ में करना है। ये क्यों करना है? ताकि हमें पता चल सके कि किस नंबर को हमने इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर 8, ये टर्म ऐसे ही, ये टर्म भी ऐसे ही। इस नंबर को हम ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर गौर करें आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर है और बी क्या इसके अंदर 8 है। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, और ये था हमारे पास 2 8 16 एक्स स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर बनता है और एक्स स्क्वायर ऐसे ही। तो ये हमारे पास क्लोज हो गया 4x होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। ए क्या है स्टूडेंट? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए वाली टर्म है और 4x हमारे पास है बी वाली टर्म। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा हम इनको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास एक रूल है कि पहले हम हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल लिखते हैं, फिर उससे लो, फिर लो। एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास होनी चाहिए थी एक्स वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर पहले, फिर 4x, फिर 8। तो इधर भी यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इसके 5 पार्ट्स का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। अब स्टूडेंट इसके 7 पार्ट में चलें। ये काम आपने रफ में करना है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये काम, ये हमने नंबर इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करवाना है। स्टूडेंट अगर आप देखें तो x4 जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, और ये जो 3 है हमारे पास स्क्वायर बनता है, ये जो 9 है ये स्क्वायर बनता है 3 का। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर फार्मूले का 2, ए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी क्या हमारे पास 3, यानी कि 2 3 6 एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास 6x स्क्वायर या 2x स्क्वायर 3 हो तो हमारी बात बन जाती है, लेकिन हमारे पास है 2x स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, 6x स्क्वायर होता तो हमारी बात बन जानी थी। हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर 3। ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों इसी नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। देखें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये जो नंबर ऐड किया था इसको मैंने इधर लिख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है। और ये वाला 2x स्क्वायर है इसको आगे ले गए। हमने क्या किया था, इस नंबर को ऐड भी करवाना, सब्ट्रैक्ट भी करवाना। ऐड इधर को करवा रहा हूँ मैं, और सब्ट्रैक्ट लास्ट वाली टर्म पे लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र ए प्लस बी होल स्क्र का। ए क्या हमारे पास एक्स स्क्र है, बी क्या हमारे पास 3 है, तो एक्स प्लस 3 होल स्क्र का फार्मूला क्लोज हो गया। ये 2x स्क्र ऐसे ही -2 3 6x स्क्र प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकाले 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इसलिए माइनस आ गया। ये टर्म ऐसे ही आ गई। 4x स्क्र हमारे पास बनता है 2x को स्क्र। तो अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, एक दफ़ा प्लस हो जाएगा एक दफ़ा माइनस, तो क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस कर देंगे एक दफ़ा माइनस कर देंगे। अगला स्टेप आपने क्या करना है, एक्स स्क्र फिर एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्र फिर एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। इट्स ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर आप इसको लास्ट पे क्यों करवा रहे हैं। बेसिकली मैंने ये वाला फार्मूला बनाना था ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसलिए मैं लास्ट पे ऐसी टर्म को लेके जाऊंगा जिसका स्क्वायर बने। क्या बने, जिसका स्क्वायर बने। देखो जब 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 4x स्क्वायर बनेगा। तो 4 हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर किसको स्क्वायर बनता है, हमारे पास 2x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट देखो हमारे पास 4 फैक्टर्स गिवन है माइनस दिस टर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने दो दो फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस फैक्टर को किसके साथ पेयर बनाएं। तो आपने क्या करना है, इसकी कांस्टेंट टर्म 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6। आपने कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करवाना है दो दो फैक्टर्स के। इसका फैक्टर है, इसकी कांस्टेंट टर्म 3 है, इसकी 4 है। 3 और 4 हमारे पास होते हैं 7, इसकी 5 है, इसकी 6 है, 5 और 6 होते हैं 11। हमने वो वाले लेने हैं फैक्टर जिनकी कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास इक्वल आए। तो इसकी कांस्टेंट टर्म 3 है, इसकी कांस्टेंट टर्म 6 है। 3 और 6 हमारे पास होता है 9। इसको और इसको ऐड करवाएं तो 9 बनता है, इसको और इसकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करवाएं तो 9 बनता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है इसके साथ पेयर बनाएगा, ये फैक्टर इसके साथ पेयर बनाएगा। x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 4, x प्लस 5 और ये -360। ऐसे ही स्टूडेंट अब देखो इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस ऐसे ही 3 ऐसे ही 3 इंटू एक्स प्लस 6। ओके, फिर x बाहर इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 4 ऐसे ही इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 ऐसे ही। एक्स एक्स स्क्र 6x 3x 3 6 आर 18 एक्स एक्स स्क्र, फिर 5x 4x 4 5 आर 20 माइनस 360। अब एक्स स्क्र ऐसे ही 6x और 3x 9x, क्योंकि x वाली टर्म x में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये ऐसे ही एक्स स्क्र 5 और 4 9x प्लस 20, ये ऐसे ही। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें इस फैक्टर में और इस फैक्टर में, ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्र प्लस 9x एक्स स्क्र प्लस 9x सेम आ रही है। इसको लेट करेंगे हम y के इक्वल। अब क्या होगा कि जिधर एक्स स्क्र प्लस 9x है उधर हम लिख देंगे y प्लस 18, इसकी जगह y प्लस 20 माइनस 360। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे जिस तरह हमने ऊपर कराया। y पहले पूरे के साथ होगा, फिर 18 जो है पूरे के साथ होगा, माइनस 360 ऐसे ही आ गया। y स्क्र y 20y 18 को y के साथ पूरा 18y 18 को 20 के साथ पूरा 360 और ये माइनस 360 ऐसे। अब ये सेम टर्म है लेकिन ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल होगी, तो इधर क्या बच गया हमारे पास y स्क्र 20 और 18 को ऐड करें तो 38y। अब सुना अगर गौर करें इन दोनों टर्मों से कॉमन क्या निकल रहा है, तो वो y कॉमन निकल रहा है। y एक बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, एक y प्लस 38। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने पीछे पुट की थी एक्स स्क्र प्लस 9x को पुट किया था y की जगह। यहाँ पे हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि जिधर y है उधर क्या लिख देंगे एक्स स्क्र प्लस 9x। y की जगह क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस 9x ब्रैकेट क्लोज, फिर y की जगह एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 38। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको सही से समझ आ गई होगी। इसका जो 9 पार्ट है वो समझ लें कि आपका सेम यही है, बस वो यहाँ से शुरू हो रहा है और बाकी सेम आगे इसी तरह ही है।
तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बड़े सिंपल और इजी मेथड से आपको समझाऊँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।